सबसे पहले हम बात करते हैं डायोड की। बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर तुम इंटरेस्ट लोगे तो तुम्हें बहुत आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो ये जो डायोड होता है, इसको अगर हम सप्लाई के साथ क्या कर सकते हैं, देखो अब यहां पे सपोज आपने इसको सप्लाई दिया, अभी आप बताओ ये जो डायोड है आपको किस में लग रहा है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में? ये डायोड किस में लग रहा है आपको? अब मान लो, पहले एकदम डायोड का स्ट्रक्चर बता देते हैं, डायोड होता क्या है। ये अगर आपका डायोड है तो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, ठीक है। अब एनोड मतलब काइंड ऑफ ए आपका कौन सा रीजन है, कौन सा लेयर है, तो अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज पी टाइप, दिस इज पी टाइप, एंड दिस इज एन टाइप, ठीक है। दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, और यहां पे बनता है एक डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अब डिप्लीशन लेयर बनता कैसे है, डोपिंग पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, ये सारा पार्ट किसका है, आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एडीसी का, ठीक है। तो उसको भी डील करेंगे बाद में। ओके, तो ये आपके सामने देखा जाए तो कितने 1 2 3 तीन आपके साथ सर्किट है, ठीक है। मतलब ए बेसिकली ए क्या था आपका, डायोड, बनता कैसे, ऐसे पीएन टाइप, ए एनोड ए कैथोड। तो जब आपका पॉजिटिव पोलरिटी डायोड के पी टाइप से कनेक्टेड हो और आपका नेगेटिव पोलरिटी डायोड के एन टाइप से या फिर कैथोड से कनेक्टेड हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या हम, फॉरवर्ड बायस। ये बात सबको क्लियर होगी। अगर पॉजिटिव पोलरिटी पी से, नेगेटिव पोलरिटी एन से अगर कनेक्टेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट, अगर यहां पे वैसे तो अपने हिसाब से एकदम से बेसिक्स पे चल रहा हूं, पर स्टिल अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब यहां पे ए ले लिया नेगेटिव, ए ले लिया पॉजिटिव, ए ले लिया नेगेटिव, ए ले लिया पॉजिटिव, तो जब ये माइनस किससे कनेक्टेड है, अभी बताओ माइनस किससे कनेक्टेड है, पी से या एन से? अभी माइनस किससे कनेक्टेड है, पी से या एन से? मेंशन क्या, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए पी टाइप हो गया, ए एन टाइप हो गया, तो ए माइनस पी से, मतलब बेसिकली ये किससे, पी बोलो या एनोड बोलो या फिर कैथोड बोलो। तो इस सिचुएशन में आपका जो डायोड है कैसा काम करेगा, रिवर्स बायस की तरह। ये सारी बातें क्लियर होगी, जो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। डायोड है, पीएन जंक्शन से बना होता है, अगर फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, और अगर निगेटिव पोलरिटी पी से और पॉजिटिव पोलरिटी एन से है तो रिवर्स बायस में काम करेगा। ओके,
यहां तक तो सारी चीजें हमें समझ में आ गई। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डायोड कितने टाइप के होते हैं। तो डायोड बेसिकली आपके देखा जाए, मतलब अब कितने टाइप के नहीं, इन द सेंस कि कितनी सिचुएशन में काम कर सकते हैं। मतलब एक तो आइडियल हो सकता है, एक तो प्रैक्टिकल हो सकता है। एक आइडियल डायोड हो सकता है और एक प्रैक्टिकल डायोड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई रेजिस्टेंस है, सपोज एक नॉर्मल एक लीनियर रजिस्टर है, एक क्या है, लीनियर रजिस्टर। कोई भी प्रॉब्लम आए समझने में या फिर लग रहा हो कि मतलब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम जो भी हो बता देना बस। चलो, तो ए लीनियर रजिस्टर अगर इसकी बात करें तो यहां पे, गुड मॉर्निंग दिनेश, तो यहां पे एक मान लो रजिस्टर, ठीक है, कक्षा में क्यों होंगे। तो यहां पे करंट है आई और यहां पे करंट है भी माइनस मान लो भी। ठीक है, ये तो नॉर्मल जैसे हम नेटवर्क पढ़ रहे हैं, एक्चुअली नेटवर्क के जस्ट बाद उठाने का सब्जेक्ट मेरा यही मतलब था। यहाँ पे तुम्हें ना नेटवर्क का रिवीजन पैरेलल में होता जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें नेटवर्क आता है तो तुम्हें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए ये अभी तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हम एनालॉग पढ़ रहे हैं या नेटवर्क पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो, बस देखते जाओ। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बताओ ये किसको फॉलो करता है, V इक्वल टू आई आर को। मतलब ये जो रजिस्टर है ये क्या है, लीनियर है। रजिस्टर लीनियर है। लीनियर रजिस्टर का मतलब क्या हुआ, लीनियर रजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप है, अगर ग्राफ की बात करें तो जो स्लोप है वो क्या है, यहां पे देखो V और यहां पे I, तो स्लोप क्या हो जाएगा, बोलो स्लोप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं। अगर स्लोप है, अच्छा ये बताओ इसका स्लोप की वैल्यू क्या है, इस स्लोप की वैल्यू क्या है। अगर कोई पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप, कोई आंसर बता सकता है। बोलो, अगर मैं बोलूं बताओ मुझे स्लोप की वैल्यू बताओ, कोई मुझे बता सकता है क्या। स्लोप, स्लोप एक बार बताओ स्लोप होता क्या है, व्हाट इज स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स और चेंज इन वाई। यहां पे वाई, वाई एक्सिस पे क्या है आई और एक्स पे क्या है भी। तो हमें पता है भी अपॉन आई क्या होता है, आर होता है। तो आई अपॉन भी क्या होगा, 1/r होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है, 1/r। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन है जेई का, ऐसे ग्राफ दे दिया था, उसमें रेजिस्टेंस की स्लोप दे दिया था, तो आपको रेजिस्टेंस का बताना था। तो डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ है किस में, आई और भी में है या भी अपॉन आई में। अगर अगर यही ग्राफ, अगर यही ग्राफ किस में होता, अगर यही ग्राफ किस में होता, भी और आई में, अगर यही ग्राफ किस में होता, भी और आई में, तो आपका जो स्लोप होता बताओ क्या बताता फिर, देन आपका जो स्लोप है क्या बताता, अभी आर की वैल्यू बताता। वेरी गुड, एम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। वाई की जगह क्या है भी और एक्स की जगह क्या है आई, एंड भी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये छोटी छोटी बातें हैं बट यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो ये आपका आई, आई अपन भी है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1
डिवाइड बाई आर। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा सिंपली आर। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये बताओ, जो तुम्हारे सामने सर्किट है ये लीनियर है नॉन लीनियर है? जो तुम्हारे सामने सर्किट है ये लीनियर है नॉन लीनियर है? लीनियर। तो जब भी स्लोप कांस्टेंट रहे, जब भी स्लोप कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब वो डिवाइस क्या है, वो एलिमेंट क्या है? लीनियर। अभी हम किसकी बातें कर रहे थे? एक सिंपल रजिस्टर की बातें कर रहे थे, एक सिंपल रजिस्टर की बातें कर रहे थे। अब हम किसकी बातें करने वाले हैं? अब हम डायोड पे आने वाले हैं। बात क्लियर होगी? अब हम डायोड पे आने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब जब डायोड की बात कर रहे हैं अपन, जब हम यहां पे डायोड की बात कर रहे हैं तो डायोड के रिगार्डिंग सबसे पहली बात क्या कि डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। रजिस्टर हमारा क्या था? दैट इज द लीनियर डिवाइस। डायोड क्या है? नॉन लीनियर डिवाइस। अब क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, लीनियर का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज करंट का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। बट डायोड के केस में ऐसा नहीं है। डायोड के केस में ऐसा नहीं है। कैसा है मतलब क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी ये समझो, डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। ओके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सपोज आइडियल डायोड के। सपोज किसकी बात करते हैं? आइडियल डायोड की। अब देखो, अब आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है? आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है? किसमें एनालिसिस करेंगे? या तो फॉरवर्ड बायस या तो रिवर्स बायस। ठीक है, या तो फॉरवर्ड बायस या तो रिवर्स बायस। तो आइडियल डायोड का दो जोन में करते हैं। तो व्हाट इज फॉरवर्ड बायस? जब आपका सर्किट यहां पे आप इसको पॉजिटिव पोलरिटी दो, यहां पे निगेटिव पोलरिटी दो। ठीक है, अब यहां से अब आप बताओ ये डायोड कैसा बिहेव करेगा अगर ये आइडियल डायोड है? तो ये डायोड कैसा बिहेव करेगा अगर ये आइडियल डायोड है? तो सपोज यहां पे ना एक रजिस्टर लगा, लोड लगा देते हैं। यहां पे सपोज एक लोड लगा देते हैं। ठीक, तो कैसा बिहेव करेगा? ये जो आइडियल है इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। बात समझ आ रही है? कैसा बिहेव करने वाला है? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है। तो अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट का मतलब सिंपल सा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पे आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू क्या है? जीरो। आर की वैल्यू यहां पे क्या है? जीरो। ठीक है, तो आइडियल डायोड जब फॉरवर्ड बायस में काम करेगा तो कैसा करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। और आइडियल डायोड अगर आइडियल डायोड अगर रिवर्स बायस में काम कर रहा है, आइडियल डायोड अगर रिवर्स बायस में काम कर रहा है तो उस सिचुएशन में एक कैसा बिहेव करने वाला है? उस सिचुएशन में कैसा बिहेव करने वाला है? तो सिंपली ओपन सर्किट। सिंपली कैसा बिहेव करने वाला है? ओपन सर्किट। बात समझ में आ रही है? तो ए आपका कैसा था? जब फॉरवर्ड बायस में था तो कैसा बिहेव कर रहा था?
शॉर्ट सर्किट। रिवर्स बायस में कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट। किसकी बात कर रहे हैं हम, आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं। अगर सिंपल वैसे रिप्रेजेंटेशन करें, अगर सिंपल वैसे रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या बोल सकते हैं कि ये आपका सिंपल शॉर्ट सर्किट और ये आपका बेसिकली ओपन सर्किट। ठीक है, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। ठीक है, तो दिस इज आइडियल डायोड। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया बताना जरा। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, नेटवर्क। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू जीरो। ठीक है, ओके। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अगेन जीरो। ठीक है, और आपका करंट का वैल्यू क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, याद करो सारी चीजें मैंने करवाई हैं तुम्हें। करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। वेरी गुड, मतलब जितना भी हो सकता है, जितना भी पॉसिबल है, दैट इज द मैक्सिमम। अब यहां पे आ जाओ, इस पे बात करते हैं, एनोड कैथोड इसमें ओपन सर्किट में। तो सबसे पहले ओपन सर्किट का मतलब है आई इज इक्वल टू जीरो एंड आर इज इक्वल टू बोलना, आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम। ये सारी चीजें नेटवर्क में कराई गई थी ना, ये सारी चीजें नेटवर्क में कराई गई थी, अलग से स्पेशली टॉपिक ही बताया था, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। चलो, अब जो आपके सामने दिख रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है, क्या हम इसको इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इन, समझो जैसे ये मान लो, इस ये तो आपने बना दिया आइडियल डायोड, ये आपने बना दिया आइडियल डायोड। अब इसको ग्राफ में शो करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ में शो करते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ किसके, देखो जब भी हम यहाँ पे ग्राफ किसके किसके बीच लेंगे, हम मान लो आई ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया भी। अब यहाँ पे आप बताओ, आप बताओ अगर ये आइडियल डायोड है, अगर ये आइडियल डायोड है तो वोल्टेज जीरो मतलब कहां पे वोल्टेज जीरो है, मुझे बताओ वोल्टेज जीरो कहां पे है। अगर मैं शॉर्ट सर्किट ये फॉरवर्ड बायस वाले की बात कर रहा हूं, दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज रिवर्स बायस। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज की वैल्यू देखो यहां पे क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इधर डिक्रीज हो रही है। बट ए पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, बोलो जरा, इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, जीरो है या नहीं है, इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू जीरो है। ओके, तो अब वोल्टेज जीरो शॉर्ट सर्किट का भी, शॉर्ट सर्किट था या ओपन सर्किट, वोल्टेज जीरो शॉर्ट सर्किट था या ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अब वोल्टेज जीरो अगर शॉर्ट सर्किट था तो एक बात बताओ, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड बायस में था या रिवर्स बायस में, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड बायस में था या रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस। ये बात सबको क्लियर होगी।
डाउट है किसी को? देखो वोल्टेज जीरो था, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा कितना तुम सप्लाई दे रहे हो। बाकी वोल्टेज की वैल्यू इसके अलावा और कोई पॉइंट बताओ जहां पे वोल्टेज की वैल्यू जीरो है। इसके अलावा कोई और वैल्यू बताओ, कोई और पॉइंट बताओ जहां पे वोल्टेज की वैल्यू जीरो है क्या? अब कोई कहेगा सर नीचे क्यों नहीं बना लेते? नीचे भी तो नीचे भी तो वोल्टेज की वैल्यू जीरो है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ नीचे भी तो वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, तो एक बात बताओ, अगर नीचे तुमने बनाया इसका मतलब करंट पॉजिटिव है या करंट निगेटिव है? अगर तुमने नीचे बनाया तो करंट पॉजिटिव या करंट निगेटिव? करंट की वैल्यू निगेटिव, करंट की वैल्यू निगेटिव। और अगर करंट निगेटिव हुआ तो क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो, यहाँ पे देखो करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, रिवर्स बायस में, मतलब पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा था ना। यहाँ पे करंट क्या हो रहा था? पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। क्लियर है? तो अभी ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ सबको क्लियर है? एक किसको किसको शो कर रहा है? वोल्टेज की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एंड आर की वैल्यू जीरो। दिस इज द फॉरवर्ड बायस ऑफ आइडियल केस। इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ रिवर्स बायस में। अब इधर आ जाओ आप रिवर्स बायस में। तो एक बात बताओ, रिवर्स बायस में कौन सी क्वांटिटी जीरो है, करंट या वोल्टेज? रिवर्स बायस में कौन सी क्वांटिटी जीरो है, वोल्टेज या करंट? करंट। क्या है? करंट। अब करंट की वैल्यू जीरो कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे? करंट की वैल्यू जीरो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे? करंट की वैल्यू जीरो कहां पे है? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे? सबको वाई एक्सिस पे कैसे लग रहा है यार? ध्यान से देखो, करंट की वैल्यू जीरो कहां पे है? एक्स एक्सिस पे ना। करंट की वैल्यू जीरो कहां पे है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यहां पे देखो इस पूरे लाइन पे कहीं भी चले जाओ, करंट की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो ना। अगर इसके ऊपर गए तो मतलब कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू, पॉजिटिव करंट की वैल्यू आ रही है। इस लाइन के नीचे गए तो निगेटिव करंट की वैल्यू आ रही है। तो इस पूरे एक्सिस पे आपका करंट की वैल्यू क्या है? जीरो। इस पूरे एक्सिस पे करंट की वैल्यू क्या है? जीरो। क्लियर? तो अब आप बताओ, आपने बोला कि रिवर्स बायस में करंट जीरो होगा, आई एम एग्री। किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। चलो वो भी बात सही है। आप बताओ किधर बनाओ, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? आप बताओ। रिवर्स बायस, सॉरी, ए रिवर्स बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किधर बनाओ? पॉजिटिव हैंड, पॉजिटिव साइड मतलब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? सोच समझ के बोलना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, क्यों लेफ्ट हैंड, क्यों लेफ्ट हैंड, क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि वोल्टेज क्या है हमारा? जीरो है, सॉरी वोल्टेज क्या है? निगेटिव है इस रिवर्स बायस में। ठीक है, तो हमने यहां पे बना लिया, हमने यहां पे बना लिया। फिर तुम्हें ये कंफ्यूजन होती है पूरे क्लास में, ये वाली कंफ्यूजन और किसी को नहीं होती। तो यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? ये क्या है? रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या हो गया? वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू लेस देन जीरो, आई की वैल्यू जीरो एंड आर की वैल्यू इनफाइनाइट। अभी आप बताओ, यहां पे वोल्टेज की वैल्यू लेस देन जीरो, देखो वोल्टेज की वैल्यू लेस देन जीरो है, आई की वैल्यू जीरो है एंड आर की वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है,
इसको हम थोड़ा सा ओवर। अभी बताओ तुम्हें आइडियल डायोड बहुत अच्छे समझ में आ गया कि नहीं? आइडियल डायोड कैसा बिहेव करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलो वेरी गुड। तो दिस इज द आइडियल डायोड। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल डायोड की। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल डायोड की, ठीक है। चलो ओके, तो प्रैक्टिकल डायोड में होता क्या है कि एक कट इन वोल्टेज आ जाता है, कट इन वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। अब कट इन वोल्टेज का मतलब क्या है उसको समझेंगे अभी, ठीक है। जैसे देखो आइडियल डायोड था तो यहां पे जो वोल्टेज था, जैसे कि सेम उसी तरीके से अगर बात करें, दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज रिवर्स बायस, एक बार जैसे ही चीजें आपको समझ में आने लगेंगी वैसे ही स्पीड फास्ट कर दी जाएगी। अभी मैं बहुत ज्यादा स्लो चल रहा हूं। तो ओके, अब यहां पे समझो, जब इसके हम किसकी बातें करते हैं, प्रैक्टिकल सॉरी हाँ, प्रैक्टिकल डायोड की। तो जब प्रैक्टिकल डायोड में बातें करते हैं तो यहां पे एक वोल्टेज आ जाता है जिसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कट इन वोल्टेज, ठीक है। अब कट इन वोल्टेज का मतलब क्या है कि यहां पे एक डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ voltage, डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज, समझना ध्यान से, डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज से आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, ये जो भी डायोड वोल्टेज से रिप्लेस कर रहे हो, तो मतलब एक तो ध्यान समझो, एक तो तुम्हारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, एक तो तुम्हारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, जैसे यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है वैसे यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट है, बट यहाँ पे एक छोटा सा वोल्टेज हम शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वोल्टेज शो कर रहे हैं। अब ये जो वोल्टेज है, आप बताओ ये मेन वोल्टेज मेन सप्लाई का सपोर्ट कर रहा है अपोज कर रहा है, पहले ये बताओ, मेन सप्लाई का सपोर्ट कर रहा है अपोज कर रहा है? ध्यान से देखना तब बताना, ऐसे रैंडमली मत बता देना। वेरी गुड, अपोज कर रहा है, नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, अपोज कर रहा है। देखो कैसे पता, यहां पे लिया माइनस, यहां पे लिया प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, जब आप इधर से जाओगे तो आप कौन सा साइन कंसीडर करोगे, सपोज यहां पे माइनस है, अब यहां पे पहला साइन क्या है, प्लस है, तो क्या हो गया, अपोजिशन हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर होगी बात। तो ये जो वोल्टेज है ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेन सप्लाई का अपोज करने वाला है, कौन सा वोल्टेज, वो वोल्टेज जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं डायोड से, किसमें,
फॉरवर्ड बायस में, जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं डायोड से, किसमें? फॉरवर्ड बायस में। ओके, अब यहां पे एक बात समझो, अब यहां पे एक बात समझो कि अगर मैं तुमसे एक बोलूं कि ये जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, अगर इसकी वैल्यू इस जो वोल्टेज है, मान लो इसको हमने रिप्रेजेंट किया वी आर से, सपोज इसको हमने रिप्रेजेंट किया वी आर से। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सर्किट किसमें? फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में? ये सर्किट किसमें? फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड बायस में। चलो, तो अगर V इज लेस देन VR, अभी तुम इससे क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? डायोड से उम्मीद क्या लगा के बैठे हो कि जैसे ही हम पॉजिटिव पोलरिटी देंगे वैसे ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूं, इफ VR इज लेस देन, सॉरी, if V is less than VR and दूसरा सेकेंड केस इज V is greater than VR, V is less than VR and V is greater than VR। अब एक बात बताओ आप, अगर V लेस देन VR है, मतलब जो अपोज कर रहा है वो सप्लाई से भी बड़ा है, तो क्या इस सर्किट में करंट फ्लो होगा? क्या इस सर्किट में करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो रही बातें? अच्छा, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, क्या ये फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में? ये फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में? ये फॉरवर्ड बायस में ही है। वोल्टेज तो हमने पॉजिटिव ही लगाया हुआ है ना। वोल्टेज तो देखो, रिवर्स बायस का मतलब होता है वोल्टेज की पोलरिटी निगेटिव कर दी, तो वोल्टेज की पोलरिटी तो निगेटिव नहीं है हमारी। पॉइंट क्लियर है? मतलब हमने एक केस लिया भी हुआ है, हमने केस लिया हुआ है, स्टिल देयर इज नो करंट, स्टिल देयर इज नो करंट। आई की वैल्यू क्या है? 0। आई की वैल्यू क्या है? 0। क्लियर है? ओके, अगर आई की वैल्यू 0 है, अगर आई की वैल्यू 0 है, चलो इधर आ जाओ। अब जब V ग्रेटर देन VR है, V इज ग्रेटर देन VR, तो अभी क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट फ्लो होएगा, मतलब करंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। या फिर सिंपली ये बोल सकता हूं, I इज ग्रेटर देन 0, I इज ग्रेटर देन 0, तो V लेस देन VR, I इक्वल टू 0, V ग्रेटर देन VR, I ग्रेटर देन 0। क्या मैं रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूं? नहीं, अभी मैं जो भी बातें कर रहा हूं सब फॉरवर्ड बायस की बातें कर रहा हूं। बट स्टिल इसी में 2 केसेज आ गए कि I ग्रेटर देन 0 एंड I नॉट 0। डन है यहां तक? ओके, अब नीचे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ। अब हम रिवर्स बायस की बातें करते हैं। रिवर्स बायस में हमेशा ही ये सर्किट आपका कैसा बिहेव करने वाला है? रिवर्स बायस में तो हमेशा ही ये सर्किट कैसा बिहेव करने वाला है? आपका एज अ ओपन सर्किट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल समझो। जब आप
ये आइडियल केस है बेसिकली, जब आप प्रैक्टिकल डायोड को रिवर्स बायस में लेते हो, जब आप प्रैक्टिकल डायोड को रिवर्स बायस में लेते हो, देयर इज अ लीकेज करंट, देयर इज अ लीकेज करंट। अब देखो, जो लीकेज करंट होता है दैट ऑलवेज अकर्स ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस, लीकेज करंट ऑलवेज अकर्स ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस। माइनॉरिटी चार्जेस क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्जेस क्या होते हैं, ये सारी बातें जब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बताएंगे, पढ़ाएंगे तुम्हें, तो वहां सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंशन मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, हर एक चीज को बहुत अच्छे मैनर में वहां पे तुम्हें डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अभी आप ये समझो, जब प्रैक्टिकल डायोड अच्छा, अगर अगर ये आइडियल डायोड होता और रिवर्स बायस में होता तो क्या कोई लीकेज करंट होता? अगर आइडियल डायोड होता और रिवर्स बायस में होता तो कोई लीकेज करंट हो रहा होता? नहीं हो रहा होता। बट यहां पे क्या फ्लो होगा, एक रिवर्स बायस करंट, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, आई नॉट, आई नॉट। अदरवाइज तो कैसा है, नॉर्मली ओपन सर्किट। ठीक है, यहां पे समझना। ओके, हल्का सा कर देते हैं, नहीं कि जब सर्किट ओपन है तो कहां से करंट फ्लो होगा, तो ओपन सर्किट बट दैट इज लीकेज करंट। ठीक है, ये आपका वोल्टेज। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रैक्टिकल डायोड, दिस इज प्रैक्टिकल डायोड। अब कोई बोलेगा सर अब इसका आप क्या बनाओ, ग्राफ, इसका आप क्या बनाओ, ग्राफ या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब समझो, जो तुमने समझा है वही हम बनाएंगे। अब तुमने कितना समझा हुआ है यहां से समझ में आ जाएगा। देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका वोल्टेज है, ये क्या है, आपका करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। चलो अब बताओ, अगर मैंने आइडियल डायोड लिया होता, अगर मैंने आइडियल डायोड लिया होता तो हमारा जो ग्राफ था कहां से जा रहा होता, कुछ ऐसे जा रहा होता, हमारा जो ग्राफ था कुछ ऐसे जा रहा होता, यहां से याद आ रहा है, अगर आइडियल होता तो हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा होता, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, भी ग्रेटर देन जीरो पे ही क्या हो जाता, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता। बट एक बात बताओ, क्या यहां पे भी ग्रेटर देन जीरो पे कंडक्शन स्टार्ट होगा क्या? कब कंडक्शन कब स्टार्ट होगा, जब भी ग्रेटर देन वी आर होगा, जब भी ग्रेटर देन वी आर होगा। तो वी आर कहां पे है, सपोज यहां पे है आपका वी आर, सपोज यहां पे है आपका वी आर, तो ये आपका हो गया वी आर, ये आपका हो गया वी आर, और ये आपका हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं? अभी बोलो, अभी मैंने क्या बोला था, यहां पे देखो ध्यान दो, जब भी ग्रेटर देन वी आर होगा तभी आई ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जब भी ग्रेटर देन, वोल्टेज इज ग्रेटर देन, मतलब इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है क्या है, भी ग्रेटर देन वी आर। ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, बोलो, भी लेस देन वी आर। तो जब भी लेस देन वी आर था तो आई जीरो था, तो जब भी लेस देन वी आर था तो आई जीरो था। जब भी ग्रेटर देन वी आर है, जब भी ग्रेटर देन वी आर है तो आई इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। बात क्लियर हो रही है? अब इधर आ जाओ, इसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया, फॉरवर्ड का या रिवर्स का, एक किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉरवर्ड का रिवर्स का, फॉरवर्ड बायस। अब हम आते हैं किसमें, रिवर्स बायस में। अब हम आते हैं किसमें, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में क्या फ्लो हो रहा था, एक लीकेज करंट, रिवर्स, यहां पे लिखा हुआ है ना,
यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रैक्टिकल डायोड। आते 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 आपकी समस्या को समझ रहे हैं, थोड़ी देर में समाधान हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे प्रैक्टिक अब दूसरा समझो, रिवर्स बायस में बात कर रहे हैं। रिवर्स बायस में अगर हम बात करें तो रिवर्स बायस में कौन सा करंट है? लीकेज करंट। रिवर्स बायस में कौन सा करंट है? लीकेज करंट। मतलब अगर ये आइडियल होता तो करंट की वैल्यू 0 थी, बट अभी आइडियल नहीं है तो करंट की वैल्यू 0 नहीं है, कितनी है? कितनी है? आपका लीकेज करंट के बराबर, लीकेज करंट के बराबर, और दैट लीकेज करंट इज आई नॉट। अब इसको मैंने इधर ही क्यों बनाया? इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों बनाया, राइट हैंड साइड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वोल्टेज क्या है? निगेटिव। क्योंकि वोल्टेज क्या है? निगेटिव, रिवर्स बायस में था इसलिए। ठीक है, ओके। अब अब यहां पे देखो, ये तुम्हारा क्या होगा? प्रैक्टिकल डायोड। अभी बताओ, इस पूरे प्रैक्टिकल डायोड में, इस पूरे प्रैक्टिकल डायोड में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है? प्रैक्टिकल डायोड में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, अब एक रिप्रेजेंटेशन और होता है जिसको बोलते हैं पीस वाइज मॉडल, जिसको बोलते हैं पीस वाइज मॉडल। क्या है? पीस वाइज मॉडल। सबसे पहले आइडियल लिया, फिर प्रैक्टिकल लिया, अभी क्या ले रहा हूं? पीस वाइज मॉडल। पीस वाइज मॉडल, तो पीस वाइज मॉडल का क्या सीन है वो समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसे, अच्छा यहाँ पे एक चीज और दिखानी थी जो मैंने नहीं दिखाई तुम्हें, एक मिनट। यहाँ पे आप डायोड को कैसे दिखाओगे पता है? डायोड को कैसे दिखाना आपने? ऐसे। अब डायोड की जगह क्या कर दिया? कुछ इस तरीके से, रिवर्स बायस। इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? वीआर। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया? यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, बोलो जरा। ये ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, दिस इज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब प्रैक्टिकल, अब आते हैं हम किस में? पीस वाइज मॉडल में। अब हम आते हैं पीस वाइज मॉडल में। तो अगेन अगेन फॉरवर्ड बायस, अगेन रिवर्स बायस, अगेन यहाँ पे नेटवर्क पढ़ाते पढ़ाते ना डायरेक्ट सोर्स यही बनाने की आदत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये आपका फॉरवर्ड बायस, ये आपका रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें पीस वाइज की, तो इसमें क्या होता है वो समझो। इसमें जैसे कि इसमें क्या था? इसमें था हमेशा अपोज कर रहा है, तो इसमें भी अपोज कर रहा होता है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है वो समझो। यहाँ पे अब आपने सबसे पहले सप्लाई दिया, आपने सबसे पहले सप्लाई दिया, और ये जो वोल्टेज था इसने क्या किया? अपोज किया। इसने क्या किया? अपोज किया। और
जो अभी तक शॉर्ट सर्किट करते आ रहे थे, जो अभी तक शॉर्ट सर्किट करते आ रहे थे, अभी इसको क्या करना है, आपने दिखाना है एक रेजिस्टेंस। आपने क्या करना है, एक रेजिस्टेंस। एक बात बताओ, ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है, ये किसका रेजिस्टेंस है, ये डायोड का रेजिस्टेंस है, ये डायोड का रेजिस्टेंस है, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, मतलब डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, जिसको बोलते हैं डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। और अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डायोड रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द डायोड रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, व्हाट इज द डायोड रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। क्लियर, ओके ओके। तो अब यहां पे क्या हो गया, ये आपका सप्लाई वोल्टेज, ये आपका सप्लाई वोल्टेज जिसको बोलते हैं V, ये क्या हो गया आपका VR। हाँ जी, हाँ मैंने क्या बोला, आइडियल बोला ना, आपने वो बात तो सुनी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, वोल्ट सॉरी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज था, यहाँ पे सिंपली सप्लाई वोल्टेज था, दैट इज V। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R। ठीक है, एक किसका रेजिस्टेंस है, डायोड का रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अभी तक किससे रिप्रेजेंट किया था, शॉर्ट सर्किट से किया था, आइडियल में किया शॉर्ट से, प्रैक्टिकल में किया सिर्फ वोल्टेज सोर्स से। अब पीस वाइज मॉडल में कर रहे हैं वोल्टेज से भी और रेजिस्टेंस से भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सिचुएशन है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। चेंज इन द सेंस कि अच्छा, जब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, तो इसमें आपका जब हम रिवर्स बायस में बात कर रहे हैं, जब हम रिवर्स बायस में बात कर रहे हैं, तो आइडियली आइडियली ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए था, इनफाइनाइट। आइडियली ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए था, इनफाइनाइट। तो आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। समझना चाहते, आई इक्वल टू V अपॉन R। अगर ए R की वैल्यू इनफाइनाइट होता तो करंट की वैल्यू जीरो होती, आर की वैल्यू इनफाइनाइट होता तो करंट की वैल्यू जीरो होती। बट प्रैक्टिकली आर इनफाइनाइट हो ऐसा पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकली आर इनफाइनाइट हो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो कहने का मतलब उसकी हाई वैल्यू होती है बट इनफाइनाइट नहीं होता। तो जब ए आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब भी अब प्रैक्टिकल डायोड में जब आप रिवर्स बायस में बात करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती, इसलिए कुछ ना कुछ क्या फ्लो हो रहा होता है, लीकेज करंट। अब कहोगे सर करंट पॉजिटिव क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, तो जब वोल्टेज आपने निगेटिव लगा के रखा हुआ है तो बेसिकली करंट भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा होता है कौन, लीकेज करंट। बात क्लियर है अभी, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे सारी बातें, तो कहने का मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया आपका लीकेज करंट, ये आपका क्या आ चुका है बेसिकली लीकेज करंट। तो ऊपर आपका फॉरवर्ड बायस, नीचे आपका रिवर्स बायस। अब इस सिचुएशन में अभी इसके पहले रेजिस्टेंस क्या था, जीरो था, रेजिस्टेंस क्या था, जीरो था। बट अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। अगर रेजिस्टेंस जीरो था, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, अगर रेजिस्टेंस जीरो था तो यहां पे इस जैसे आर की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन आई। तो यहां पे वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, जैसे देखा जाए
व्हाट इज आर, डेल वी अपॉन डेल आई। तो वोल्टेज में चेंज हो ही नहीं रहा था, आई की वैल्यू तो आई में तो चेंज हो रहा था बट वोल्टेज में चेंज हो ही नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं आई। बट इस सिचुएशन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज में भी चेंज हो रहा है। कैसे पता, अब देखो यहाँ पे जैसे अगर सिंपल मैं डायग्राम बनाता हूं आपको उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं ग्राफ ही ले लेता हूं, मैं डायरेक्ट ग्राफ ले लेता हूं। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट किया, एक किसकी वजह से आया, एक किस पैरामीटर की वजह से इतना दूर तक आए हम, बताना जरा, किस पैरामीटर की वजह से इतना दूर तक आना पड़ा, वी आर, वेरी गुड, किसकी वजह से आना पड़ा, वी आर। अब यहां से ये जो ग्राफ है दिस इज आई, ये जो ग्राफ है दिस इज आई एंड दिस इज वी। ये जो ग्राफ है दिस इज आई एंड दिस इज वी। अब यहां के बाद एक बार बताओ कि क्या अगर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को शो करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस को अगर शो करना है तो रेजिस्टेंस तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको कैसे शो करेंगे, कुछ इस तरीके से शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, कुछ इस तरीके से शो करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू बता सकते कितनी है, एनीवन, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस, व्हाट इज स्लोप, एनीवन, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, वेरी गुड, एक्सलेंट, 1/r, क्या है, 1/r, क्लियर है, क्या है, 1/r। अब यहां पे 1/r हो गया आपका, ये हो गया VR, ये हो गया 1/r, ये हो गया आपका VR। और अगर ये VR है, अगर ये VR है यहाँ पर, यहाँ तो मतलब बेसिकली फॉरवर्ड बायस में हो चुका है। ये क्यों आया, क्योंकि इसके पहले अगर किसी को बोल रहा, अगर अच्छा किसी को बोलना हो कि सर इससे रिलेट करो पिछला वाला, तो एक बार बताओ पिछले वाले में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसके जस्ट प्रैक्टिकल वाला केस है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आर, जल्दी बोलो, इसके जस्ट पिछले वाले केस में आर की वैल्यू क्या थी, 0, आर की वैल्यू क्या थी, 0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट कब आता है, जब आप tan 90 डिग्री लेते हो। मैथ से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, स्लोप आपका 90 डिग्री मतलब इनफाइनाइट, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, और स्लोप की वैल्यू मतलब स्लोप कितना है, 90 डिग्री, स्लोप कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाली लाइन एकदम जस्ट आपकी कहां चली जाती, जस्ट आपकी यहां पे चली जाती, ठीक है, किस केस में, लास्ट वाले केस में। तो ये आपका फॉरवर्ड हो चुका है। ओके, इधर आ जाओ, अब रिवर्स बायस में बात करते हैं। तो रिवर्स बायस में तो बस क्या होना है, थोड़ा सा करंट फ्लो होना है, और उस करंट को बोलते हैं लीकेज करंट, उस करंट को बोलते हैं लीकेज करंट, और उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ आई नॉट, माइनस ऑफ आई नॉट, माइनस ऑफ आई नॉट, दिस इज व्हाट पीस वाइज मॉडल। अब हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं, जो आपको नॉर्मली किताब बुक्स में देखने को मिल जाता है, एक्चुअली वो ग्राफ कैसा होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम कभी कभी मतलब इसमें, वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है, यही होता है ना डायोड का ग्राफ, यही पढ़ोगे ना,
तो ये बताओ क्या इसमें और इसमें सिमिलरिटी नहीं है? एक्चुअली कैलकुलेशन के लिए आप हमेशा यूज करोगे ए। अब इस ऐसे सडन चेंज तो होगा नहीं, सडन चेंज तो होगा नहीं, इतना सडन जैसे मैंने दिखा दिया तुम्हें सडन चेंज। अब सर्किट में सडन चेंज नहीं होगा, सर्किट में सडन चेंज नहीं होता, इसकी वजह से ऐसा ग्राफ आता है। तो आई होप जो तुमने पढ़ा हुआ है एंड मैंने जो अभी पढ़ाया हुआ है उसको आप प्रॉपर रिलेट कर पा रहे होंगे। स्टिल अगर अब कोई डाउट है डायोड से रिलेटेड तो वो मुझे बता दो। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा हो तो वो बता दो हमें। ओके, वेरी गुड। तो डायोड के तीनों फॉर्मेट समझ में आ गए, डायोड के तीनों फॉर्मेट समझ में आ गए। दिस वाज द आइडियल, दिस वाज द प्रैक्टिकल एंड दिस इज द पीस वाइज मॉडल। क्लियर? और अगर इन तीनों को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें, इन तीनों को एक लाइन में या फिर एक तरीके से रिप्रेजेंट करें, या फिर सुखजिंदर सुशांत, सब समझ में आ रहा है ना यार? कोई प्रॉब्लम हो बता देना यार। ओके, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया था? इसको किससे रिप्रेजेंट किया था? सिंपल एक शॉर्ट सर्किट से, सिंपल शॉर्ट सर्किट से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया था? एक वोल्टेज सोर्स से, वेरी गुड, अपोजिट वोल्टेज सोर्स एंड शॉर्ट सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। एंड जो थर्ड वाला था उसमें क्या था? एक वोल्टेज सोर्स अपोजिट पोलरिटी का और एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉरवर्ड डायोड रेजिस्टेंस से, फॉरवर्ड डायोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज वी आर, दिस इज वी आर। अच्छा, ये जो वी आर है, ये जो आपका वी आर है, ये वी आर की वैल्यू होती क्या है? एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आर? व्हाट इज द वैल्यू? डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। अगर जर्मेनियम है तो 0.3, अगर सिलिकॉन है तो 0.7।
फॉर एस, एस फॉर सिलिकॉन एंड एस फॉर 7, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। अगर सिलिकॉन है तो 7, जर्मेनियम का 0.3 तो आपको याद ही है, ठीक है, एस फॉर 7, एस फॉर सिलिकॉन, दैट्स इट। तो जर्मेनियम के लिए 0.3 एंड सिलिकॉन के लिए 0.7, दैट्स इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी आर। अच्छा, ये जो वी आर की वैल्यू है, ये फॉरवर्ड में काम करेगी, रिवर्स में काम करेगी, जल्दी बोलो, ये फॉरवर्ड मोड में आएगा या रिवर्स मोड में? फॉरवर्ड मोड में। कब आएगा? फॉरवर्ड मोड में आएगा। ओके, तो यहां तक आपको लगभग काफी बातें क्लियर होगी। अब इसमें काम करते हैं कि इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, किसका? कट इन बोल्ट। देखो उसको बोलते क्या क्या है, इसको बोलते क्या क्या है, तो अगला लिखो, कट इन वोल्टेज। कट इन सेम। अभी और क्या क्या नाम है मैं सारा बता, एक काम करता हूं मैं सारे बता देता हूं। कट इन वोल्टेज बोल लो, कट इन वोल्टेज बोल लो, या फिर और क्या बोल लो, ऑफसेट वोल्टेज बोल लो, ऑफसेट वोल्टेज बोल लो, या फिर फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल लो। फॉरवर्ड ब्रेकडाउन बोल रहा हूं, रिवर्स नहीं बोल रहा हूं, याद रखना, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल लो, या फिर थ्रेश होल्ड वैल्यू बोल दो, थ्रेश होल्ड वोल्टेज बोल लो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? और तो ठीक है, नी वोल्टेज बोल सकते हैं, नी वोल्टेज, तो इस तरीके से आपको ढेर सारे नाम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सारी ऑब्वियस बात है, सारी एक ही चीजें हैं तो सबका डेफिनेशन भी सेम होगा। तो लिखो, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज is defined as the minimum forward voltage required so that current will pass into the diode, ठीक है। और एक ए लाइन एक और लिख सकते हो कि कट इन वोल्टेज इज ऑल्सो इक्वल टू द, बैरियर पोटेंशियल भी बोल सकते हो, तो ये भी लिख लो, कट इन वोल्टेज is also equal to the barrier potential of diode, ठीक है। डायोड मतलब पीएन जंक्शन, डायोड मतलब पीएन जंक्शन, क्लियर है? ओके, तो आई होप तुम्हें यहां तक कट इन वोल्टेज का, अब चाहे तो यहां पे तुम्हें अगर लिखना है तो वो भी लिख लेना कि फॉर सिलिकॉन दैट इज
0.7, फॉर जर्मेनियम दैट इज 0.3। इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजों को इसको आप समराइज कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपका है कट इन वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, साइड वोल्टेज, ये सारी चीजें आपकी डिफिनीशन होगी। किसकी? देखा जाए अभी अभी जो पढ़ा हमने तो उसके टर्म में वी आर की वैल्यू है, वी आर की वैल्यू है। डन, आगे बढ़े, न्यूमेरिकल करें। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। So the numerical is question. Find the diode current. Find the diode current. ठीक है, find the diode current. Question is that is 10 volt, that is 1 kilo ohm, that is RF is equal to 500 ohm, and this diode is made up of silicon. चलो बताओ, what is the answer? This diode is made up of silicon. What is the answer? Find the diode current. Find the diode current. कोई मुझे बता सकता है कौन सा डायोड है? आइडियल, प्रैक्टिकल या पीस वाइज? वेरी गुड, दिस इज पीस वाइज। ठीक है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए और नेटवर्क आना चाहिए। पीस वाइज में डायोड को किससे रिप्रेजेंट, देखो आरएफ आपको लाने की जरूरत तो है नहीं, आरएफ ऑलरेडी दे रखा है, आरएफ ऑलरेडी दे रखा है, तो बस सिलिकॉन को किससे, डायोड को किससे रिप्लेस करना है? डायोड को किससे रिप्लेस करना है? वेरी गुड, 0.7 से। डायोड को किससे रिप्लेस करना है? 0.7 से। तो रिप्लेस करने के बाद क्या ये इनर लॉ का क्वेश्चन बचा क्या? अगर तुमने उसको 0.7 कर दिया तो क्या ये इनर लॉ का क्वेश्चन है क्या? नहीं, फिर कितना हो गया, किसका हो गया? नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड, 6.2 मिली एम्पियर। तो दिस वाज द क्वेश्चन and now moving to the solution. Now moving to the solution and the यहाँ पे कुछ लोग गलती कर सकते हैं कि माइनस साइन प्लस साइन का, तो इस चीज का थोड़ा सा हमेशा याद रखना, मेन सप्लाई का अपोज करता है जो फॉरवर्ड होता है। तो दिस इज 0.7, दिस इज 500, दिस इज 1000
एंड दिस इज 10 वोल्ट। अब इस ब्रांच में आपको क्या लगाना है, केवीएल लगा देना है। इस ब्रांच में आपको क्या लगा देना है, केवीएल लगा देना है। तो केवीएल अब सिंपल देख लो, करंट की वैल्यू चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 माइनस 0.7 डिवाइड बाई कितना, 1500 डिवाइड बाई 1500, तो यहां पे कितना हो गया 9.3 डिवाइड बाई 1500। अच्छा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जब भी आपका रेजिस्टेंस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 9.3 डिवाइड बाई 1.5, इसका मतलब रेजिस्टेंस किस में है, किलो ओम में। रेजिस्टेंस किस में है, किलो ओम में। तो जो आपका करंट आएगा, जो आपका करंट आएगा वो किस में आएगा, मिली एम्पियर में। याद रखना, अगर रेजिस्टेंस किलो ओम में है तो जो आपका करंट आएगा मिली एम्पियर में आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो करंट है, रेजिस्टेंस किस में है, किलो ओम में, तो आपका जो करंट होगा 6.2 मिली एम्पियर। सबको बात क्लियर होगी? ठीक है, अब इसमें चाहे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन और लगा लो, इसमें आप एक क्वेश्चन और लगा लो, आपको आइडिया लग जाएगा और अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, इस बार सर्किट ही नहीं कंप्लीट करते ना, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी के थ्रू और बता लूंगा मैं। क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ सिखा सकते हैं एक्चुअली ना, पता है आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट ना क्वेश्चन के थ्रू ही बताए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन बोला जाता है कि अच्छे से लगाओ और उसको जितना एनालिसिस कर सकते हो करो, तुम्हें आधा से ज्यादा चीजें तो क्वेश्चन खुद ही बता देता है। 1.7 वोल्ट, this is 1 kilo ohm, and this is made up of silicon. This diode is made up of silicon. Then find the value of I. चलो बताओ, then find the value of I. चलो सुखजिंदर और सुशांत, आप लोग के आंसर नहीं आ रहे यार, क्या समझू मैं? आप लगा रहे हो ना? देखो यार, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो विदाउट हेजिटेशन बोलना, ठीक है? सबका आ गया 1 मिली एम्पियर। तो देखो, जब भी इसका सर्किट है, इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों तरफ ग्राउंड कर दिया तो मतलब इसका मतलब ये है, दिस इज द मीनिंग। और ऐसा करने के बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है, सिंपल है। तो अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.7, कैसे पता, क्योंकि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का 0.7 होता है, डिवाइड बाई 1 किलो ओम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 किलो ओम, आंसर इज 1 मिली एम्पियर। क्लियर होगी बातें?